सभी के लिए फिर से राजू टीचिंग सेंटर लेकर आ गया है आप सबके लिए कक्षा 10th विज्ञान यानी भौतिकी है उसी का चैप्टर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसका पार्ट 1 मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो जो है आप देख रहे हो पार्ट 1 है। इसमें आपको 35 यानी कुल मिलाकर आपको जो है 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे जो 2021 के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस साल एग्जाम में ज़्यादातर करके ये क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, तो इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक जरूर देखें। नंबर 1 क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बनाते हैं। तो मानव नेत्र के रेटिना या डिस्टी पटल पर, डी नंबर इसका ऑप्शन सही है, रेटिना या डिस्टी पटल पर जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूसरे नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। जो तारा जो टिमटिमाता है वह किस सिद्धांत पर टिमटिमाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत पर। तारों के टिमटिमाने की जो सिद्धांत है वह है अपवर्तन के सिद्धांत पर। तारा जो है टिमटिमाता है वह किस सिद्धांत पर टिमटिमाता है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसका उत्तर देंगे कि अपवर्तन के सिद्धांत पर तारा जो है टिमटिमाता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो आपको बता दें इसका उत्तर जो है वो है बी नंबर, दूर दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर उसमें जो दृष्टि होता है दोष वो होता है दूर दृष्टि दोष। आगे हम चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपको बता दें इसका उत्तर आप देख सकते हैं सी नंबर, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। पांचवें नंबर क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है कौन सा दृष्टि। तो आपको बता दें उस नेत्र में होता है नंबर ए, यानी ऑप्शन ए जो है वो है दूर दृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है जो दोष होता है वो होता है दूर दृष्टि दोष होता है। छठे नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। छठे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग यानी वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, मतलब वह कौन सा है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका उत्तर कैसे देंगे, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको बता दें कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग यानी जो वर्ण जो है सबसे अधिक विचलित होता है वह जो रंग होता है वो होता है बैगनी, यानी बैगनी रंग जो होता है उस समय ज़्यादा विचलित होता है, ठीक है। आगे चलते 7 नंबर क्वेश्चन में, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। आँख के गुण को क्या कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मार्क रहेगा। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं, हम कहते हैं समंजन क्षमता। क्या कहते हैं, वी नंबर इसका ऑप्शन सही है, समंजन क्षमता, ठीक है। आगे चलते 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, ये कितनी बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको बता दें बाइफोकल, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार बाइफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। वी नंबर इसका ऑप्शन सही है। 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः जो होता है वो होता है कितना, तो होता है 25 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, यानी डी नंबर जो है वह सही है, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। डी नंबर इसका ऑप्शन जो है आपका सही है। आगे चलते 10वें नंबर क्वेश्चन, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, किसमें। तो आपको बता दें सिलियरी पेशियों द्वारा।
सिलियरी पेशियों द्वारा जो होता है विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आंख लेंस की फोकस दूरी जो परिवर्तित होती है वो होता है सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। आगे हम देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसमें होता है निकट स्थित दोष। देखिए इसका उत्तर जो है ना वास्तव में उल्टा होता है। देखिए अब जो नेत्र दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसमें निकट की प्रॉब्लम होता है, निकट स्थित दोष। अगर जो वस्तु निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसमें हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। लेकिन फिलहाल 11 नंबर का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है निकट स्थित दोष। अगर दूर रहेगा तो निकट, अगर निकट रहेगा तो दूर। 12वें नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? आपको 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है। निकट दृष्टि दोष में इसका उत्तर होने वाला ए नंबर। ठीक है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो इसका उत्तर जो है निकट दृष्टि दोष में। आगे हम चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन। 13वें नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता जो है कम हो जाने से जो उत्पन्न होता है वह कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो आपको बता दे उसमें जो होता है सी नंबर जरा दृष्टि दोष। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से जो उत्पन्न होता है वह दोष जो उत्पन्न होता है वो होता है जरा दृष्टि दोष। 14वें नंबर हम क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, वो कैसा होता है? तो वो होगा आपका काला। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को, अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं और वहाँ पर अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री जो आप वन के रूप में जाते हैं, अगर आप आकाश को देखते हैं तो आकाश आपको कैसा दिखेगा? तो काला रंग का दिखेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा डी नंबर काला। 15वें नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत रंग जो होता है वह 7 रंगों के मेल से बनता है। श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बनता है। अब हम यहाँ पर 16वें नंबर क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो यहाँ पर हम 16वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी नंबर यानी दृश्य प्रकाश में लाल वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। 17 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो आपको यहाँ पर आंसर मिल रहा है सी नंबर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के घटना पर यानी परिघटना पर इंद्रधनुष का बनना जो है वह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। 18वें नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता, मैंने आपको अभी भी कुछ देर पहले बताया था कि अगर नेत्र यहाँ पर निकट रहेगा तो उसका उत्तर दूर होगा, अगर यहाँ पर दूर रहेगा तो वहाँ पर निकट हो जाएगा। 19वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं कि किसी कोयलाडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है। किसी कोयलाडी, देखिए ये क्या है? कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकरण को कहा जाता है। प्रकाश के परिकरण को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है? इसका उत्तर जो होने वाला है वह टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु होता है। सामान्य मानव नेत्र के दूरबिंदु जो होता है वो कितना होता है? तो आपको बता दें कि वह अनंत पर होता है। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु अनंत पर होता है। यहाँ पर को नहीं का हो जाएगा, दरअसल का होगा। ठीक है ना, यहाँ पर होगा का होगा। ठीक है, आगे हम चल लेते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21वें नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि जिसको निकट दृष्टि की प्रॉब्लम होता है, आपको अगर निकट से मतलब कोई चीज़ निकट की चीज़ नहीं दिखाई पड़ता है तो आपको वहाँ पर कौन सा चश्मा में जो रहता है वह कौन सा लेंस आपको लगाया जाता है? तो आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम 22वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है।
मानव नेत्र में जो उपस्थित लेंस होता है वह कौन सा लेंस होता है? तो मानव के नेत्र यानी आपके आंख में जो लेंस होता है वह कौन सा लेंस होता है? तो आपको बता दें, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मनुष्य के नेत्र यानी आंख में उपस्थित जो लेंस होता है वह कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 23वें नंबर क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो इसका हो जाएगा मोतियाबिंद। मोतियाबिंद निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो मोतियाबिंद जब हो जाता है तो उसको धुंधला धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। आगे हम चलते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन। 24वें नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम आपको बता दें वह प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग जो है क्वेश्चन बैंक में आपको मिल ही जाएंगे, इसलिए आप इसे रटते चले, याद करते चले, समझते चले और आप एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करते चले। राजू टीचिंग सेंटर सीतामढ़ी चकमहिला क्लास 1 to 10 आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां से संपर्क भी कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर मैथ या फिर राजू टीचिंग सेंटर पर जाकर आप कोई भी सब्जेक्ट का जो वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 10 के लिए तो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के आधार पर मैं पढ़ाता हूं, यहाँ पर आपको इंग्लिश की भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे या फिर आपको कुछ हंसी मजाक के भी वीडियो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको लगभग चीज़ की वीडियो मिल जाएंगे। आप क्लास 10 में हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप भारती भवन क्लास 10 मैथ सॉल्यूशन इन हिंदी का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ये चैनल आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, और जैसे ही हमारे चैनल पर आएंगे तो आप वीडियो वाले सेक्शन में आने के बाद आपको इस चैनल पर भारती भवन बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो भी मैथ है वो सारे के सारे चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करके यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव कम होता है? तो स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण की विचलन या झुकाव कम होता है? वो होता है लाल रंग का। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि स्पेक्ट्रम बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है तो प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो लाल रंग का। अब हम 26वें नंबर क्वेश्चन पर देख लेते हैं। 26वें नंबर क्वेश्चन कहता है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए जो उपयोग किया जाता है वो जो लेंस होता है या फिर कौन सा लेंस होता है? तो आपको बता दें दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए जो लेंस उपयोग किया जाता है वो होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। 27वें नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण परिघटना घटती है। आगे यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वह सबसे कम होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए नंबर सही है, बैगनी जो होगा, बैगनी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, उसका कारण क्या है? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? तो प्रकाश के परिवर्तन के कारण या प्रकाश के परिकिरण के कारण। तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगर आपसे क्वेश्चन 2 नंबर में ऐसे पूछता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों, तो आप यहाँ पर लिखेंगे आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। तो यहाँ से 2 नंबरी में भी ऐसे ही लिख देंगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे तो आप वहाँ पर ठीक लगाएंगे कि आकाश का रंग प्रकाश के परिकिरण के कारण नीला प्रतीत होता है। अब हम यहाँ 30वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आंख व्यवहार होता है। आंख जो होता है वह व्यवहार करता है, किस टाइप का व्यवहार करता है? तो आपको बता दें उत्तल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह। तो हम आपको बता दें कि आंख में जो होता है यानी मानव नेत्र के जो आंख में होता है वह उत्तल लेंस लगा रहता है, और इसीलिए मानव आंख का व्यवहार जो होता है वह उत्तल लेंस की तरह ही होता है। अब हम यहाँ पर 31वें नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण सा जो प्रिज्म होता है वह 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है? तो सी नंबर इसका उत्तर सही है, 5 सतहों से। एक साधारण प्रिज्म जो होता है वह 5 सतहों से घिरा होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 32 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष के पीड़ित है? आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है?
ठीक है, तो आपको यहाँ पर उत्तर मिलेगा वो है दूर दृष्टि दोष से। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो उस केस में यानी उस स्थिति में दूर दृष्टि दोष होता है उस आदमी को या उस मानव को होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 33वें नंबर क्वेश्चन यानी 33, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो आपको बता दें कोलाइड कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है। या फिर आपसे 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोलाइड किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को कोलाइड कहते हैं, और आपका 2 नंबर यहीं से भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन का आता है कि नेत्र गोला का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोला का व्यास जो होता है लगभग कितना होता है, तो नेत्र गोला का व्यास जो होता है वो लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर या फिर 2.3 सेंटीमीटर भी इसे पढ़ सकते हैं। ए नंबर इसका उत्तर एकदम सही है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 35वें नंबर क्वेश्चन। 35वें नंबर क्वेश्चन यानी आखिरी है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। सिग्नलों की व्याख्या जो होता है वह मस्तिष्क में होती है। सिग्नलों की व्याख्या जो होता है वो आपसे पूछेगा पुतली में होता है, रेटिना में, कार्निया में या मस्तिष्क में। तो जो आप सिग्नल देखे उसकी व्याख्या जो होता है वो मस्तिष्क में होता है, और मस्तिष्क जल्द से जल्द समझ जाता है कि रेड कलर है, ब्लू कलर है या ग्रीन कलर है, और उसके अनुसार से वो व्याख्या करने लगता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं, और आप भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।